शुभम द्विवेदी, इनका सवाल ऐसा है कि क्या माथे पर तिलक लगाने से हमारी बुद्धि बढ़ती है? देखिए, तिलक लगाना यह हमारे परंपरा का हिस्सा है। अब परंपरा में ऐसी कई बातें होती है कि जो हम करते हैं केवल वो करते आए हैं इसलिए करते हैं। इस हर परंपरा के हर चीज में साइंस ढूंढने का प्रयास करना, यही मूलतः गलत बात है। हम ऐसे हाथ जोड़कर राम राम करते हैं। आजकल हम शेक हैंड करते हैं। ये शेक हैंड भारतीय परंपरा नहीं है, ये यूरोपियन परंपरा है शेक हैंड करना। हम एक दूसरे को हक करते हैं, खास कर जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं तब। ये वैसे देखा जाए तो भारतीय परंपरा है भी नहीं भी है, लेकिन ये खास कर मुस्लिम परंपरा है हक करना। वो शायद हमने एडॉप्ट की है। आजकल बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोग एक दूसरे के साथ में शेक हैंड करते हैं, तो ये यूरोपियन परंपरा है जो हमने एडॉप्ट की है। अब अलग अलग ढंग की परंपराओं में अगर हम साइंस ढूंढना शुरू करेंगे तो बड़ी मुश्किल बात है। हाथ से हाथ मिलाने के बाद में एक दूसरे को हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एक दूसरे को जब हक करते हैं तो पूरे शरीर की, बॉडी की एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। अब इस ढंग की अगर कोई बात करने लग गया तो ये बेमतलब की बात है। और हाथ जोड़ते हैं हम दूसरे के साथ में तो अपनी एनर्जी पूरी तरह से प्रिजर्व रखते हैं। ये सब बेमतलब की बातें होगी। उसी ढंग से अगर हम कोई तिलक लगाते हैं तो वो व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, ये भी बात उतनी ही हास्यास्पद है। तिलक तो हम कभी कभी लगाते थे, खास कर धार्मिक परंपराओं में किसी धार्मिक कारण से हम तिलक लगाते थे। काफी लोगों में यह भी परंपरा थी कि पूजा करते समय तिलक लगाना है, और स्त्रियां कुंकु लगाती है, कुमकुम लगाती है। और तिलक में और कुमकुम में बहुत बड़ा फर्क भी करना संभव नहीं है। स्त्रियां कुमकुम लगाती है इसलिए वो पवित्र रहती है, उनका अपने आप पर कंट्रोल रहता है, फिर वो बिल्कुल चरित्रहीन नहीं बनती है, अपने पति के अलावा किसी के साथ में संबंध नहीं रखती है। ऐसा अगर कोई मतलब निकालने लग जाए तो हास्यास्पद होगा। उसी ढंग से हमने तिलक लगाने के बाद में हम बुद्धिमान बनेंगे, ऐसा कहना भी हास्यास्पद है। इसलिए इन परंपराओं को परंपरा कर देखिए, उनमें जो अच्छी है या फिर जिसके कारण किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसी परंपराओं पर मैं कभी टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। अब किसी को लगता है तिलक लगाने से अच्छा लगता है तो लगाने दीजिए उसको, उसमें बुरी बात क्या है। वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, वहां अलग ढंग का तिलक लगाया जाता है, मंदिरों में अलग ढंग का तिलक लगाया जाता है, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग ढंग का तिलक लगाया जाता है। वो पहचान भी बनती है, भाई इस ढंग का तिलक होगा तो ये शंकर का अनुयायी है, इस ढंग का तिलक होगा तो ये विष्णु भगवान का अनुयायी है। इस ढंग से भी फर्क महसूस होता है। तो ये परंपरा है। जब तक उसमें से कोई भी इंसान के लिए गलत संदेश नहीं जाता है, उसके कारण इंसानियत का और इंसान का कोई नुकसान नहीं होता है, तो ऐसी परंपराओं के बारे में मैं कोई ज़्यादा उसके खिलाफ अपने बोलना चाहिए, वो निकाल देनी चाहिए, उस पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए एक परंपरा है, उसमें कोई साइंस ढूंढने की आप कोशिश मत कीजिए। मुझे लगता है इस बहाने में एक उदाहरण आपको दूंगा। पूना में एक व्याख्यान हुआ था, पूना के एक बहुत बड़े साहित्यिक का नागपुर में व्याख्यान हुआ था। उन्होंने भारतीय कल्चर में कैसी अलग अलग परंपराओं में साइंस है ये बात कहनी शुरू कर दी। जैसा हम खाना खाते समय
पीताम्बर पहनते हैं। हालांकि पीताम्बर केवल ब्राह्मण पहनते हैं हमारे यहाँ, बाकी जाति के लोग पीताम्बर पहनकर खाना नहीं खाते, फिर भी वो कह रहे थे कि पीताम्बर पहनते हैं। तो जो खाना खाते हैं उस कारण जो एनर्जी पैदा होती है वो सबकी सब उसी में रहती है। और नीचे में हम लकड़े का एक छोटा सा स्टूल जैसा होता है जिसको पाट कहा जाता है, बैठा स्टूल, उस पर हम बैठकर खाना खाते हैं। उस कारण जो भी हमारी एनर्जी पैदा होती है शरीर में, जैसे बिजली जैसी एनर्जी है, वो नीचे में नहीं जाती, ज़मीन में हमारे ही शरीर में रहती है और उसके कारण बहुत फायदे हमको मिलते हैं वगैरह वगैरह बातें। फिर उन्होंने कहा था कि जो हम खाना खाते हैं तो उसके पहले पानी इर्द गिर्द फेरते हैं, उसके कारण क्या होता है कि चिटिया वगैरह अंदर नहीं आती वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी कई बातें वो कह रहे थे। मैंने उनसे समय मांगा था। उनके भाषण के बाद मैं खड़ा हुआ और उनसे कहने लग गया कि आपने सब बातें ये कही अलग अलग, इसमें ये कुमकुम की भी बात कही थी, जैसा मैंने कहा था कि उसके कारण स्त्री पवित्र रहती है, किसी के साथ में उसको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती अपने पति के अलावा वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बातें। मतलब आप एक बात भूल गए, हमारे देहात में एक परंपरा है, जैसे हमारे भारत में अगर कोई फॉरेनर आया तो ये फॉरेनर यहाँ का पानी पीते ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, उसको बिस्लेरी लेकर घूमना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पानी में इतना प्रदूषण होता है कि जो हम आदमी रोज पीते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं होता है, हमारी इम्यून सिस्टम इतनी अच्छे ढंग से डेवलप होती है। लेकिन यही फॉरेनर अगर कोई यूरोपियन है, अमेरिकन है, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है और कई लोग ये डायरिया से मर भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम डेवलप करने की हमने एक परंपरा है, हजारों सालों से चलते आई है। अब बड़े वो चाव से लोग देखने लग गए कि मैं कौन सी बात रख रहा हूँ। बोला आप सब शहरों के लोग यहाँ खड़े बैठे हो, आप में से बहुत कम लोग शायद देहातों से संबंधित है। जब भी आप सुबह के समय में देहात में प्रवेश करना चाहोगे तो आपको दिखेगा कि रास्ते के दोनों तरफ लोग बैठे हैं, टट्टी कर रहे हैं। गांव के इर्द गिर्द पूरी टट्टी फैले रहती है, खुली में छोड़ जाते हैं वैसे के वैसे। इस कारण इतने जीवाणु तैयार होते हैं, इतने बैक्टीरिया तैयार होते हैं कि जो भी वीक लोग होते हैं पहले ही मर जाते हैं, बच्चे तो पहले ही मर जाते हैं। जो बच्चे बड़े होने के समय में इस प्रदूषण के वातावरण में टिक पाते हैं, इतनी इम्यून सिस्टम उनकी डेवलप होती है, वही बच्चे बचते हैं और फिर उन पर इन ढंग की बीमारियों का प्रमाण बहुत कम होता है। तो ये जो विज्ञान हमारे देश ने विकसित किया कि पाखाना तैयार नहीं करने का, टॉयलेट तैयार नहीं करने का, संडास तैयार नहीं करने का, उसमें जाकर टट्टी नहीं करने की, रोड पे जाकर जहाँ से लोग चलते हैं आते जाते हैं उसके इर्द गिर्द बैठकर टट्टी करने की, ये जो परंपरा हमारे देश ने निर्माण की है, उस कारण ये इम्यून सिस्टम डेवलप करने की परंपरा है। इतना बड़ा साइंस उसमें है। और फिर मैंने कहा कि मैंने जो बात कही वो 100% सच है, इसमें भी साइंस है। लेकिन क्या आप इसकी तारीफ करोगे कि ये गांव के इर्द गिर्द टट्टी करना, गंदगी पैदा करना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा है? हर परंपरा में आपको कोई ना कोई साइंस मिलेगा, क्योंकि हर चीज में साइंस होता है। कम फायदे हो सकते हैं, ज्यादा फायदे हो सकते हैं, लेकिन साइंस तो होता है। इसलिए ये इन चीजों में साइंस ढूंढने का प्रयास करना, इसमें कोई मतलब नहीं है। और फिर ये कुमकुम लगाने का तरीका, फिर तिलक लगाने का तरीका, उसमें भी फिर साइंस होगा, केवल तिलक में नहीं होगा। गोल लगाओगे तो ये फायदा होगा, चांद के जैसा लगाओगे तो ये फायदा होगा। अब ये इनमें तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऐसी बातों से हम बाहर आए तो ज़्यादा अच्छा है। परंपरा है, चल रही है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अमल में लाता है तो उस पर टीका टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।
नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।